आप किसी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह का किसी स्थान पे प्लेस्ड है, उस स्थान पर प्लेस्ड होने का मतलब है कि हमें जो ऊर्जा मिल रही है सूर्य की, वो कैसी प्राप्त हो रही है। या फिर हमारे तो ये भी कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है, आज के टाइम पर जो जन्म हो रहे हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, और जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे उसमें जो जन्म हुआ करते थे वो घरों में हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखने में आता है कि हॉस्पिटल में जब जच्चा बच्चे को जन्म देती है, उस पोजीशन को ना देखते हुए बच्चे के घर के स्थान को देखा जाए कॉमन रूप में, तो हमको देखने को मिलेगा कि सूर्य की जो प्लेसिंग है कुंडली के अंदर, तो उस इंसान या व्यक्ति विशेष के अंदर कुंडली के अंदर सूर्य जहाँ प्लेस्ड है, जहाँ बैठा हुआ है इस भाव के अंदर, उसकी राशि या जिस राशि में विद्यमान है उस राशि के अनुसार और उस दिशा के अनुसार सूर्य की वो ऊर्जा उसको प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, अगर उस दिशा की तरफ से अगर उसके घर के अंदर प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि वो उसके अंदर वास्तु दोष उस विशेष व्यक्ति की जो कुंडली में दिया गया है, एक वास्तु वो हो गया, उसको किस ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके जिस हिसाब से हम लोग को बात करते हैं फलाना सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है, तो उसके इफेक्ट उस ऊर्जा के मिलेंगे उसकी बॉडी के अंदर, उसके स्वभाव के अंदर। उसी के अनुसार अगर वो नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, अगर वृश्चिक राशि का किसी का बैठा हुआ है सपोज कीजिए, तो आप इनडायरेक्टली आप कहेंगे नेत्र दिशा, जहां से सूर्य अस्त होते हैं होना की शुरुआत होती है, गोधूली बेला आती है, उस दिशा से उसके घर में रोशनी आनी चाहिए, या अष्टम भाव या वृश्चिक राशि, उस दिशा से उसके के अंदर रोशनी आएगी तो उसको पॉजिटिव एनर्जी देगी वो, क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर उसके वास्तु के लिए वो ऊर्जा यानी वो रोशनी जो है अति आवश्यक है। अगर वो इफेक्टेड है किसी ग्रह से, तब उसको पॉजिटिव करने के लिए, जैसे माया जी ने बताया कि पूर्व दिशा से जो एनर्जी आ रही है उस रोशनी को कैसे वहां पहुंचाया जाए जिससे वो निगेटिविटी जा सके। कि कई बार देखने में आता है कि बहुत एक धारणा है कि दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा हीट और सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा चमक इसी दिशा में मिलती है। क्यों माया जी? अगर सोने में चमक नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। जब तक रोशनी सूर्य की तपन नहीं पड़ेगी तो सोना भी निखार नहीं देगा। और जैसे कि आपने बताया था पूर्व दिशा, इसी प्रकार देखिए आज का जो भी सेशन है रिकॉर्डिंग नहीं होगा और ना ये यूट्यूब पे मिलेगा। आज ईशान कोण कि 12 भावों से हम जोड़ते हैं। एक बात आती है कि वास्तु के अनुसार सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य एक ऊर्जा पृथ्वी पे आती है, और साइंस भी कहता है कि एक आकाश से एक रोशनी आती है जो 4 पौने 4 बजे के आसपास 5 बजे के मध्य में, सूर्य उदय के पहले सूर्य के निकलने की। वो दिशा कौन सी होती है?
हम लोग जानते हैं कि ईशान कौन बोलते हैं उसको। तो ईशान कोण के अंदर भी अगर हम, जैसे आपने कहा 16 दिशाएं, लेकिन हमारी कुंडली के अंदर और आध्यात्म के अंदर और या वास्तु के अंदर, वास्तु तो नहीं जोड़ूंगा मैं, यहाँ कर्मकांड के अंदर 12 दिशाओं का ही वर्णन किया गया है। लेकिन उसमें से भी हम 10 दिशाओं का ही वर्णन करते हैं कर्मकांड के अंदर, 2 दिशाएं उसमें भी यूज नहीं होती। तो पूजन होता है 10 का ही होता है, हवन में भी आप देखिए 10 का ही होता है, बाकी 2 रह जाती हैं, वो कौन सी हैं? लेकिन जिस जिस हम डरते हैं नक्षत्रों, ग्रहों के नक्षत्र से कि फलाना नक्षत्र खराब है, एक चीज आती है इसकी मैग्नैनी, मैग्नैनी भी हम लोग कहते हैं कि द्वितीय और तृतीय भाव में एक नक्षत्र पड़ता है कॉमन, सभी लोग जानते होंगे कौन सा होता है। मेघ शीर्ष मेघसरा, जो आधा तो वृषभ राशि के अंदर है और आधा मिथुन राशि के अंदर, और इसी नक्षत्र के अंदर ही राहु देव उच्च के होते हैं, किसी राशि में नहीं होते। कि कई बार एक विवाद आता है कि राहु, कोई कहता है उच्च 2 नंबर वृषभ राशि में है, कोई कहता है मिथुन राशि के अंदर, जबकि वो, ये विवाद इसीलिए आता है कि ये नक्षत्र जो है वो दोनों राशियों के मध्य में रहता है। 2 चरण आते हैं वृषभ राशि के अंदर, 2 चरण आते हैं आपके मिथुन राशि के अंदर। लेकिन इस नक्षत्र का विशेष जो उपयोग है, वो 4 बजे की जो ऊर्जा आती है, वो इसी नक्षत्र के अंदर सूर्य उदय के पहले जो ऊर्जा जब पृथ्वी पे आती है, तो शीतलता भी देती है और प्रवेश करती है वातावरण की, पॉजिटिव ही होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ के इस समय ध्यान करना चाहिए। ये ईशान कोण की, तो ईशान कोण में कभी भी सूर्य उदय नहीं होता, पूरब में होता है। अब यहाँ पे राहु उच्च के होते हैं, राहु हमेशा खराब नहीं होते, उच्च के हैं। और कुंडली मार के धन के ऊपर विराजमान या वाणी के ऊपर विराजमान होने वाला भी कौन है? कि राहु ही धन है और राहु ही सरस्वती है, वाणी सरस्वती देने वाला। तो कुंडली मार जो जहां बैठेगा वो पॉजिटिव देता है, और जिसके लायक होगा उसको देगा। इसीलिए पूरब दिशा को, ईशान कोण को जल तत्व दिया गया, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो है सूर्य की, सूर्य डूबता नहीं है, लेकिन उस समय अपनी एंगल या फिर एक दिशा चेंज कर रहा होता है पूरब पश्चिम के उदय की, और यही टाइम जो होता है पश्चिम के लिए गोधूली बेला होती है, और हमारे लिए ईशान कोण के लिए उदय की बेला होती है। परिवर्तन योग जो है नक्षत्र के दो 3 से 2 में आने का होता है। 3 नंबर, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 3 नंबर से 2 नंबर में प्रवेश करता है। यहाँ पे राशि परिवर्तन का जो इफेक्ट है चरण के साथ, ये बहुत डिपेंड करता है। तो जब ये आकाश से 3 नंबर राशि कौन सी है, क्या दे माया जी? 1 नंबर अग्नि हो गया, 2 नंबर पृथ्वी, 3 नंबर वायु। अब देखिए कि 3 नंबर वायु से पृथ्वी पर आने वाली किरण, ऊर्जा, और वहां पे अगर जल ओपन हो जाए वो जल अमृत बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ईशान कोण में बोरिंग होनी चाहिए पानी की, इसी बोलते हैं ना बोरिंग।
वास्तु के अंदर। तो वो बोरिंग जो है, वो जल जल जो होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ का होता है समाहित होने के लिए, इसीलिए कुआं खोदा जाता था वहां। यानी कि वो औषधि का रूप धारण कर लेता है, औषधि बन जाता है। कि राहु के पास वो माया है जो मोहिनी रूप को भी अपनी माया में जकड़ ले। जिस राहु वो माया है जिसने विष्णु के मोहिनी रूप को भी छल लिया। तो साधारण नहीं है, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। अब बात आती है मिक्स। एक कहावत भी देखी है कि हिरन जो है मैग्नैनी अपने सिर पर लिए घूमता है और भटकता है जंगलों में। तो मेगसीस तो नक्षत्र का नाम भी है ना, उसी के ऊपर है। व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके पास भी मणि है। तो नाक के ऊपर जो मणि चमकती है ना, वो भी इसी समय चमकती है। समझिएगा, राहु नाग है, उच्च का है 2 नंबर में जाके, मैं शीश नक्षत्र में उसके सिर के ऊपर मणि होते हुए, ज्ञान होते हुए उसे पता नहीं होता, एक व्यक्ति विशेष को पता नहीं होता कि उस ज्ञान उसके पास है, उसके बाद धन भी है, मणि भी है, इसलिए भटकता कहाँ पे है? दूसरों के पास जा जा। ये वो ये वो ही मग्नैनी है जो पॉजिटिव है, जो आसानी से नहीं मिलती। तो ये बात तो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से जो हम जब चलते हैं क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 2 से 1, 12, 11 इस तरीके से चलते हैं। जिस भी भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, की भी कुंडली के अंदर, या प्रोग्रेशन हो रहा है नारी के अनुसार ग्रहों का, और उस समय अगर उस आपके पास वो आता है जन्मकालीन और प्रोग्रेशन टाइम में, अगर आप सूर्य की स्थिति को वहां देखेंगे, अगर व्यक्ति कहता है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा, परिवार में पिता से नहीं बन रही है, बड़े बुजुर्गों से नहीं मिल रहा है, और नौकरी में परेशानियां आ रही है, सूर्य को देखिए, वो सूर्य की जगह बैठा हुआ है। वहां से आपके घर के अंदर वास्तु दोष तो नहीं है क्या? वह उस जगह से रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही है? वास्तु घर के अंदर, उस दिशा के अंदर अगर नहीं आ रही है तो आपकी आंखें बंद होंगी, झुकाव आने लगेगा। आज आप किसी के सामने आंख मिला के खड़े नहीं हो सकते। अगर जन्मकालीन कुंडली प्रॉब्लम नहीं है, जिस समय आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उस समय सूर्य का या राहु का कनेक्शन तो नहीं हुआ उसके ऊपर से? क्योंकि सूर्य भी एक घमंड भी है। मुख्य घमंड का कारक तो गुरु बृहस्पति है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उंगली मत दिखाइए किसी को, अहंकार की है। अहंकार के साथ जब सूर्य का धन प्रताप भी आता है, तो अहंकार से क्या आता है? घमंड। तो दोनों जब आ जाते हैं, तो शनि जब निकलता है तो इस धारणा को आ, जो आकाश से पृथ्वी पे लाने की कोशिश करता है। सिर्फ ये ही प्रभाव सूर्य का शनि के साथ है, जो कथाओं में सुनते हैं कि शनि ने अपने माँ के लिए पिता को पे ग्रहण लगा दिया था। अगर ये साउथ अगर वृश्चिक राशि में बन रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो सूर्य खराब है। कि सूर्य भी अस्त होता है। ये अष्टम का सूर्य, ये क्या मतलब,
ये है कि वो अस्त हो रहा है, अस्त होने जा रहा है। और यही जो अस्त था, जो सूर्य को कालापन देता है, जो हम कथाओं में सुनते हैं, शनिदेव ने काला कर दिया, छाया डाल दी। कि वो ही छाया है, प्रतिदिन पड़ती है। इसका मतलब ये है कि एक बार जीवन में संघर्ष आएगा। अब इस संघर्ष को पॉजिटिव करने के लिए सूर्य की वहां की शाम की एनर्जी आपको चाहिए। और उसको पॉजिटिव कहाँ से करेंगे? घर, जिस घर के अंदर एक सेंटर में पहले हम लोग आंगन बनाते थे ओपन। क्यों बनाते थे? नवग्रह बनते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग न्यूज भी सुन रहे होंगे, काशी विश्वनाथ की वहां का भी इसमें चल रहा है कि 9 कमरे बने हुए हैं, बीच में शिव जी थे। और जहां शिव जी होते हैं वो आकाश से खुला हुआ सेंटर होता है, तो वहां रोशनी जाएगी तो बाकी 8 कमरों में रोशनी चली जाएगी इनडायरेक्टली, तो दोष खत्म होता है। तो सेंटर से या फिर वास्तु के जो उपाय हैं वहां से उस जगह पे एनर्जी दे देते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। आज के टाइम पे हम बल्ब लाइट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम का सूर्य ये कहता है कि अष्ट अष्ट होने जा रहा हूं, धैर्य रख, मैं पुनः ऊर्जा प्रदान करूंगा। धैर्य रख ले और पुनः ऊर्जा मिल जाए तो वो कार्य कर सकता है, वो सफलता ले लेगा। अब इसी के साथ वास्तु के अंदर सूर्य से हम अगर किसी का व्यवसाय भी देखते हैं, सूर्य जहां बैठा हुआ है व्यक्ति को सफलता, यश, कीर्ति, भवन के उसमें तो दोष लगता है, और कार्य क्षेत्र में भी उसी स्थान से ही यश मिलता है।